तो तस्बीह पढ़े। इसके पढ़ने का तरीका सुन लीजिए कि इसके पढ़ने का तरीका क्या है। इसका पढ़ने का तरीका यह है कि ये 4 रकात नमाज सलात तस्बीह इबादत अल्लाह ताला की नियत करे। नियत करने के बाद वो अपना हाथ बांधे और तकबीर तहरीमा कहने के बाद वो सना पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यानी इसको कहते हैं सना। सना पढ़ने के बाद वो 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जिसको ये कलिमात याद ना हो तो वो तीसरा कलमा भी पढ़ सकता है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा सना के बाद इसको पढ़ना है। फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा पढ़कर फिर ये 10 बार यही तस्बीह पढ़नी है। समझ आ गई। और जब सूरत और मिला लेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई और सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर रकू में सुबहाना रब्बियल अज़ीम की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर यही तस्बीह सुबहान अल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये 10 मरतबा पढ़ेंगे रकू में। फिर रकू से उठकर फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद ये तस्बीह 3 मरतबा जो सजदे वाली है उसके पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर जलसे में एक सजदा करने के बाद फिर जलसे में बैठते हैं, उस जलसे में भी 10 मरतबा पढ़ते हैं। फिर दूसरा सजदा करते हैं तो सजदे वाली तस्बीह पढ़ने के बाद सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ते हैं। तो इस तरह एक रकाअत में ये कितनी मरतबा बनती है? 75 बार। सना के बाद 15 मरतबा और रुकू में जाने से पहले यानी तअव्वुज़, तस्बिया, सूरह फातिहा और सूरत और पढ़ने के बाद, रुकू में जाने से बाद, रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे के दरमियान जो जलसा किया जाता है उसमें 10 मरतबा। तो लिहाजा ये फिर दूसरे सजदे में इस तरह ये 75 बार बनती है। तो अब जब दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने से पहले 15 मरतबा इसे पढ़ते हैं। फिर इसी तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर और कोई सूरत मिलाते हैं, फिर 10 मरतबा पढ़ते हैं, फिर रकू में पढ़ते हैं, फिर रकू से खड़े होने के बाद पढ़ते हैं 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा पढ़ते हैं, फिर जलसे में 10 मरतबा पढ़ते हैं, फिर दूसरे सजदे में पढ़ते हैं। इस तरह यानी ये हर रकात में 75 मरतबा है। तीसरी रकात में भी इसी तरह होगा कि पहले 15 मरतबा क्या पढ़ेंगे? ये तस्बीह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर रकू में पढ़ेंगे। तो गोया यानी ये 300 मरतबा इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है अहादीस नबवी में कि जो कोई आदमी नमाज तस्बीह पढ़ता है, जुमा के दिन पढ़े या महीने में पढ़े या साल में पढ़े, यानी जिंदगी में कम अज कम एक बार इसका पढ़ना जो है इसका बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ी इसकी फजीलत है। तो लिहाजा इस रात लैलतुल कद्र की रात में क्या क्या आमाल किए जाएं? एक अमल है नवाफिल का और उन इनफिरादी अमल पर यानी नवाफिल अदा किए जाएं या फिर इज्तिमाई नवाफिल। तो लिहाजा इस नमाज तस्बीह की जमात भी हो सकती है।